तो हेलो दोस्तों, कल मैंने एक भर तो साथियों, मैंने कल बताया था कि 13 दिसंबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशन हो जाएगा जैसा आयोग ने कहा था, और आज हो भी गया है साथियों। तो यहाँ पे देखिए, कुल साथियों 113 पदों पे ये भर्ती आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे साथियों, जो नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार के टोटल 36 पद हैं। और सामान्य की बात करें, जनरल वालों के लिए 18 पद हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 8 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं। आर्थिक कमजोर के लिए 3 है साथियों। तो इस तरह से है। और क्षेत्रीय आरक्षण की बात करें यहाँ पे, तो क्षेत्रीय आरक्षण भी दे रखा है यहाँ पे, आप सामने देख लीजिए। और आगे देखिए, उप कारापाल गृह विभाग में 14 पद आए हैं टोटल। और अगला देखिए, पूर्ति निरीक्षक के या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में 36 पद हैं टोटल पद देख लीजिए आप। अगला है, और यहाँ पे अगला है विपणन निरीक्षक, मार्केटिंग जो इंस्पेक्टर है उसके 6 पद हैं साथियों। और नेक्स्ट है श्रम परिवर्तन अधिकारी, इसमें आपके कुल 5 पद हैं। आबकारी निरीक्षक में कुल 5 पद हैं। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद हैं साथियों, मेरिट के आधार पर ही वितरित किए जाएंगे। अगला है यहाँ पे निरीक्षक के 6 पद हैं। खांड सारी निरीक्षक के ये 3 पद हैं। तो साथियों, यहाँ पे पदनाम इतने सारे हैं। नायब तहसीलदार है, उप कारापाल है, आबकारी निरीक्षक है, पूर्ति निरीक्षक है, मैंने सब बता दी है। नायब तहसीलदार में जो दिव्यांगों के लिए 3, वो क्या है, ये इस तरह से देख लीजिए इसे। और साथियों, यहाँ पे जो फर्स्ट है कि नायब तहसीलदार के कुल 36 पद हैं। समूह के तहत ये भर्ती है। 44,900 से लेकर 1,42,000 तक इसमें वेतनमान रहेगा। शैक्षिक अर्हता की बात करें कि किसी भी विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। और जो छूट दी जाएगी, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तब छूट मिलेगी, नहीं तो नहीं। उसी तरह से उप कारापाल के 14 पद हैं। इसमें भी सेम वही है जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ज़्यादातर साथियों ग्रेजुएशन होने, सब ग्रेजुएशन बेस की ये भर्ती है। और इसमें लगभग 76 पेजों की PDF फाइल है। और यहाँ पे हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो साथियों, यहाँ पे जो जर्नल वालों के लिए 150 रुपया है, और 22 रुपया प्रोसेसिंग शुल्क के साथ टोटल 172 रुपये का, 173 रुपया मान लीजिए जनरल OBC के लिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग सेम है। सिर्फ साथियों उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और के लिए ये 82 रुपया, लगभग 83 रुपये हैं। और दिव्यांगों के लिए 22 रुपये हैं। इस तरह से ये रखे गए हैं। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपको। और परीक्षा सेंटर की बात करें हम, तो यहाँ पे सेंटर कहाँ बनाए गए हैं। अल्मोड़ा में भी है, रानीखेत है, बागेश्वर है, चंपावत है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, रुद्रपुर है, कटिमई। सिटी कोड है साथियों, यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सिटी कोड ज़रूर देख लें सामने। और जिसको फॉर्म भरना है वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, रुड़की, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग। लगभग साथियों सेंटर सभी जगह बनाए गए हैं। ब्लॉकों में भी सेंटर बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी साथियों, ये होगी सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण की होगी। सामान्य अध्ययन होगी और सामान्य बुद्धि परीक्षण के 150 सवाल होंगे। 2 घंटे आपको समय मिलेगा। 185 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही होगा, जो अभ्यर्थी से पास करते हैं मेरिट के आधार पे। और साथियों, जो ये केवल फर्स्ट वाला स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ये जो मुख्य परीक्षा में ये अंक नहीं जोड़े जाएंगे। मीन्स कि आपको जो मुख्य परीक्षा है इसी में ज़्यादा स्कोर करना है। उसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य हिंदी का होगा। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में आपको करना है। नहीं, जो लिखित परीक्षा होगी भाषा पे सामान्य हिंदी होगी। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी साथियों, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के होंगे और 2 घंटे में ही करना होगा। सेकंड पे द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, आपका निबंध होगा और 2 प्रश्नों की संख्या 2 आएगी, 100 अंक का होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र देखिए, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। इसमें 20 प्रश्नों की संख्या होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 अंकों का होगा ये।
चौथा पे देखिए साथियों, तो चौथा पे होगा आपका सामान्य अध्ययन द्वितीय। इसमें 20 क्वेश्चनों की संख्या होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा, अधिकतम 200 अंक। कुल मिला के साथियों जो मुख्य परीक्षा होगी वो 600 अंकों की होगी। और यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न में न्यूनतम 35% अंक आपको प्राप्त करने होंगे हिंदी वाले में। और जो इंटरव्यू रखा गया है इसमें, यहाँ पे व्यक्तिगत जो परीक्षा साक्षात्कार होगा ये 75 अंक का होगा। तो साथियों आपको लगभग 675 अंकों से आपको टोटल आपका ये एग्ज़ाम रहेगा मुख्य परीक्षा वाला, इसलिए आपको अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। और यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है, सेम देख लीजिए, जनरल स्टडी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारा दे रखा है। और सिलेबस भी है साथ ही, यहाँ पे सिलेबस भी आपका पूरा है, देख सकते हैं आप। उत्तराखंड है लगभग, सामान्य बुद्धि में सारे हैं जो पहले से ही चला आ रहा है सारा, वही ज़्यादा वो चीज़ें वही हैं। हिंदी में भी वर्ण, शब्द रचना, अर्थ, वाक्य सारे वही हैं साथियों। निबंध देखिए साहित्य और संस्कृति पे है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय पे है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पे हो सकता है, राष्ट्रीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी पे हो सकता है, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन हो गया, जलवायु प्रलय, सूखा, भूकंप आदि। उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक परिदृश्य हो सकता है। उत्तराखंड की सामाजिक आर्थिक संरचना संबंधित हो सकता है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंध हो सकता है। उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका एवं महिला सशक्तिकरण हो सकता है। उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यटन, तो ये हो सकता है। और ये 3 घंटे का सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज, सातों सिलेबस लगभग सेम ही है। उत्तराखंड का इतिहास, यहाँ पे संविधान, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, मोटी मोटी हेडिंग देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, मानवीय मूल्य, कार्य, संस्कृति और सिविल सेवा, अभिरुचि। सामान्य अध्ययन द्वितीय में भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो गया, भारत का भूगोल और जनांगिकी हो गया, उत्तराखंड का भूगोल हो गया, आपदा हो गया। तो इस तरह से सिलेबस है साथियों, आपको इसी के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी करनी है। और ये कुछ दस्तावेज बनाने हैं आपको फॉर्म भरते समय, जो कि आपके पास पहले से ही रहते हैं। तो यदि जानकारी अच्छी लगी तो साथियों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।